हम मत्ती रचित सुसमाचार 26 अध्याय को निकालेंगे, 17 वचन से पढ़ेंगे। 26 अध्याय का 17 वचन से पढ़ेंगे। अख़मीरी रोटी के पर्व के पहले दिन चेले यीशु के पास आकर पूछने लगे, तू कहाँ चाहता है कि हम तेरे लिए फसह खाने की तैयारी करें? उसने कहा, नगर में अमुक व्यक्ति के पास जाकर उससे कहो, गुरु कहता है कि मेरा समय निकट है, मैं अपने चेलों के साथ तेरे यहाँ पर्व मनाऊंगा। अतः चेलों ने यीशु की आज्ञा मानी और फसह तैयार किया। जब सांझ हुई तो वह 12 के साथ भोजन करने के लिए बैठा। जब वे खा रहे थे तो उसने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा। इस पर वे बहुत उदास हुए और हर एक उससे पूछने लगा, हे गुरु, क्या वह मैं हूँ? उसने उत्तर दिया, जिसने मेरे साथ थाली में हाथ डाला है वही मुझे पकड़वाएगा। मनुष्य का पुत्र तो जैसा उसके विषय में लिखा है जाता ही है, परंतु उस मनुष्य के लिए शोक है जिसके द्वारा मनुष्य का पुत्र पकड़वाया जाता है। यदि उस मनुष्य का जन्म ही ना होता तो उसके लिए भला होता। तब उसके पकड़वाने वाले यहूदा ने कहा, हे रब्बी, क्या वह मैं हूँ? उसने उससे कहा, तू कह चुका। जब वे खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली और आशीष मांगकर तोड़ी और चेलों को देकर कहा, लो खाओ, यह मेरी देह है। फिर उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और उन्हें देकर कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि यह वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। मैं तुमसे कहता हूँ कि दाख का यह रस उस दिन तक कभी न पीऊँगा जब तक तुम्हारे साथ अपने पिता के राज्य में नया न पीऊँ। फिर वे भजन गाकर जैतून पहाड़ पर गए। मरकुस रचित सुसमाचार 14 अध्याय का 12 वचन से 26 वचन पढ़ेंगे। अख़मीरी रोटी के पर्व के पहले दिन, जिसमें वे फसह का बलिदान करते थे, उसके चेलों ने उससे पूछा, तू कहाँ चाहता है कि हम जाकर तेरे लिए फसह खाने की तैयारी करें? उसने अपने चेलों में से 2 को यह कहकर भेजा, नगर में जाओ और एक मनुष्य जल का घड़ा उठाए हुए तुम्हें मिलेगा, उसके पीछे हो लेना, और वह जिस घर में जाए उस घर के स्वामी से कहना, गुरु कहता है कि मेरी पाहुनशाला जिसमें मैं अपने चेलों के साथ फसह खाऊं कहाँ है? वह तुम्हें एक सजी सजाई और तैयार की हुई बड़ी अटारी दिखा देगा, वहाँ हमारे लिए तैयारी करो। चेले निकलकर नगर में आए और जैसा उसने उनसे कहा था वैसा ही पाया और फसह तैयार किया। जब सांझ हुई तो वह 12 के साथ आया। जब वे बैठे भोजन कर रहे थे तो यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुम में से एक जो मेरे साथ भोजन कर रहा है मुझे पकड़वाएगा। उन पर उदासी छा गई और वे एक एक करके उससे कहने लगे, क्या वह मैं हूँ? उसने उनसे कहा, वह 12 में से एक है जो मेरे साथ थाली में हाथ डालता है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र तो जैसा उसके विषय में लिखा है जाता ही है, परंतु उस मनुष्य पर हाय जिसके द्वारा मनुष्य का पुत्र पकड़वाया जाता है। यदि उस मनुष्य का जन्म ही न होता तो उसके लिए भला होता। जब वे खा ही रहे थे, उसने रोटी ली और आशीष मांग कर तोड़ी और उन्हें दी और कहा, लो, यह मेरी देह है। फिर उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और उन्हें दिया और उन सब ने उसमें से पिया। और उसने उनसे कहा, यह वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के लिए बहाया जाता है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि दाख का रस उस दिन तक फिर कभी न पीऊँगा जब तक परमेश्वर के राज्य में नया न पीऊँ।
फिर वे भजन गाकर बाहर जैतून के पहाड़ पर गए। लूका रचित सुसमाचार 22 अध्याय 7 वचन से पढ़ेंगे 30 वचन तक। तब अखमीरी रोटी के पर्व का दिन आया, जिसमें फसह का मेमना बलि करना आवश्यक था। यीशु ने पतरस और यूहन्ना को यह कहकर भेजा, जाकर हमारे खाने के लिए फसह तैयार करो। उन्होंने उससे पूछा, तू कहाँ चाहता है कि हम इसे तैयार करें? उसने उनसे कहा, देखो, नगर में प्रवेश करते ही एक मनुष्य जल का घड़ा उठाए हुए तुम्हें मिलेगा। जिस घर में वह जाए तुम उसके पीछे चले जाना, और उस घर के स्वामी से कहना, गुरु तुझसे कहता है कि वह पहुँचशाला कहाँ है, जिसमें मैं अपने चेलों के साथ फसह खाऊं। वह तुम्हें एक सजी सजाई बड़ी अटारी दिखा देगा, वही तैयारी करना। उन्होंने जाकर जैसा उसने उनसे कहा था वैसा ही पाया और फसह तैयार किया। जब घड़ी आ पहुंची तो वह प्रेरितों के साथ भोजन करने बैठा, और उसने उनसे कहा, मुझे बड़ी लालसा थी कि दुख भोगने से पहले यह फसह तुम्हारे साथ खाऊं, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि जब तक वह परमेश्वर के राज्य में पूरा न हो तब तक मैं उसे कभी न खाऊंगा। तब उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और कहा, इसको लो और आपस में बांट लो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि जब तक परमेश्वर का राज्य न आए तब तक मैं दाख का रस अब से कभी न पीऊँगा। फिर उसने रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और उनको यह कहते हुए दी, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है। मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने भोजन के बाद कटोरा भी यह कहते हुए दिया, यह कटोरा मेरे उस लहू में जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है नई वाचा है। पर देखो, मेरे पकड़वाने वाले का हाथ मेरे साथ मेज पर है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र तो जैसा उसके लिए ठहराया गया जाता ही है, पर हाय उस मनुष्य पर जिसके द्वारा वह पकड़वाया जाता है। तब वे आपस में पूछताछ करने लगे कि हम में से कौन है जो यह काम करेगा। उनमें यह वाद विवाद भी हुआ कि उनमें से कौन बड़ा समझा जाता है। उसने उनसे कहा, अन्य जातियों के राजा उन पर प्रभुता करते हैं, और जो उन पर अधिकार रखते हैं वे उपकारक कहलाते हैं। परंतु तुम ऐसे न होना, वरन जो तुम में बड़ा है वह छोटे के समान, और जो प्रधान है वह सेवक के समान बने। क्योंकि बड़ा कौन है, वह जो भोजन पर बैठा है या वह जो सेवा करता है? क्या वह नहीं जो भोजन पर बैठा है? परंतु मैं तुम्हारे बीच में सेवक के समान हूँ। तुम वह हो जो मेरी परीक्षाओं में लगातार मेरे साथ रहे, और जैसे मेरे पिता ने मेरे लिए एक राज्य ठहराया है, वैसे ही मैं भी तुम्हारे लिए ठहराता हूँ, ताकि तुम मेरे राज्य में मेरी मेज पर खाओ पियो, वरन सिंहासनों पर बैठकर इस्राएल के 12 गोत्रों का न्याय करो। यूहन्ना रचित सुसमाचार 13 अध्याय 1 वचन से 38 तक पढ़ेंगे। फसह के पर्व से पहले जब यीशु ने जान लिया कि मेरी वह घड़ी आ पहुंची है कि जगत छोड़कर पिता के पास जाऊं, तो अपने लोगों से जो जगत में थे जैसा प्रेम वह रखता था, अंत तक वैसा ही प्रेम रखता रहा। जब शैतान शमौन के पुत्र यहूदा इस्करियोती के मन में यह डाल चुका था कि उसे पकड़वाए, तो भोजन के समय यीशु ने यह जानकर कि पिता ने सब कुछ मेरे हाथ में कर दिया है और मैं परमेश्वर के पास से आया हूँ और परमेश्वर के पास जाता हूँ, भोजन पर से उठकर अपने ऊपरी कपड़े उतार दिए और अंगोछा लेकर अपने कमर बांधी
तब बर्तन में पानी भरकर चेलों के पाँव धोने और जिस अंगोछे से उसकी कमर बंधी थी उसी से पोंछने लगा। जब वह शमौन पतरस के पास आया तब पतरस ने उससे कहा, हे प्रभु, क्या तू मेरे पाँव धोता है? यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो मैं करता हूँ तू उसे अभी नहीं जानता, परंतु इसके बाद समझेगा। पतरस ने उससे कहा, तू मेरे पाँव कभी न धोने पाएगा। यह सुनकर यीशु ने उससे कहा, यदि मैं तुझे न धोऊं तो मेरे साथ तेरा कुछ भी साझा नहीं। शमौन पतरस ने उससे कहा, हे प्रभु, तो मेरे पाँव ही नहीं वरन हाथ और सिर भी धो दे। यीशु ने उससे कहा, जो नहा चुका है उसे पाँव के सिवाय और कुछ धोने की आवश्यकता नहीं, परंतु वह बिल्कुल शुद्ध है। और तुम शुद्ध हो, परंतु सब के सब नहीं। वह तो अपने पकड़वाने वाले को जानता था, इसीलिए उसने कहा, तुम सब के सब शुद्ध नहीं। जब वह उनके पाँव धो चुका और अपने कपड़े पहनकर फिर बैठ गया तो उनसे कहने लगा, क्या तुम समझे कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया? तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो और ठीक ही कहते हो, क्योंकि मैं वही हूँ। यदि मैंने प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पाँव धोए तो तुम्हें भी एक दूसरे के पाँव धोना चाहिए, क्योंकि मैंने तुम्हें नमूना दिखा दिया है कि जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया है तुम भी वैसा ही किया करो। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं और न भेजा हुआ अपने भेजने वाले से। तुम ये बातें जानते हो और यदि उन पर चलो तो धन्य हो। मैं तुम सबके विषय में नहीं कहता, जिन्हें मैंने चुन लिया है उन्हें मैं जानता हूँ, परंतु यह इसलिए है कि पवित्र शास्त्र का यह वचन पूरा हो, जो मेरी रोटी खाता है उसने मुझ पर लात उठाई। अब मैं उसकी होने से पहले तुम्हें जताए देता हूँ कि जब यह हो जाए तो तुम विश्वास करो कि मैं वही हूँ। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो मेरे भेजे हुए को ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण करता है, और जो मुझे ग्रहण करता है वह मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है। ये बातें कहकर यीशु आत्मा में व्याकुल हुआ और यह गवाही दी, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा। चेले संदेह से कि वह किसके विषय में कहता है एक दूसरे की ओर ताकने लगे। उसके चेलों में से एक, जिससे यीशु प्रेम रखता था, यीशु की छाती की ओर झुका हुआ बैठा था। शमौन पतरस ने उसकी ओर संकेत करके उससे पूछा, बता तो वह किसके विषय में कहता है? तब उसने उसी तरह यीशु की छाती की ओर झुके हुए उससे पूछा, हे प्रभु, वह कौन है? यीशु ने उत्तर दिया, जिसे मैं यह रोटी का टुकड़ा डुबा कर दूंगा वही है। और उसने टुकड़ा डुबाकर शमौन इस्करियोती के पुत्र यहूदा को दिया। टुकड़ा लेते ही शैतान उसमें समा गया। तब यीशु ने उससे कहा, जो तू करता है तुरंत कर। परंतु बैठने वालों में से किसी ने न जाना कि उसने यह बात उससे किस लिए कही। यहूदा के पास थैली रहती थी, इसीलिए किसी किसी ने समझा कि यीशु उससे कह रहा है कि जो कुछ हमें पर्व के लिए चाहिए वह मोल ले, या यह कि कंगालों को कुछ दे। अतः वह टुकड़ा लेकर तुरंत बाहर चला गया, और यह रात्रि का समय था। लूका रचित सुसमाचार 22 अध्याय 19 और 20 वचन। फिर उसने रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और उनको यह कहते हुए दी, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने भोजन के बाद कटोरा भी यह कहते हुए दिया, यह कटोरा मेरे उस लहू में जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है नई वाचा है। यिर्मयाह
की भविष्यवाणी की पुस्तक 31 अध्याय का 31 वचन से 34 वचन पढ़ेंगे। फिर यहोवा की यह भी वाणी है, सुन, ऐसे दिन आने वाले हैं जब मैं इस्राएल और यहूदा के घराने से नई वाचा बांधूंगा। वह उस वाचा के समान न होगी जो मैंने उनके पुरखाओं से उस समय बांधी थी जब मैं उनका हाथ पकड़कर उन्हें मिस्र देश से निकाल लाया, क्योंकि यद्यपि मैं उनका पति था तो भी उन्होंने मेरी वह वाचा तोड़ डाली। परंतु जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इस्राएल के घराने से बांधूंगा वह यह है, मैं अपने व्यवस्था उनके मन में समवाऊंगा और उसे उनके हृदय पर लिखूंगा, और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे। यहोवा की यह वाणी है। तब उन्हें फिर एक दूसरे से यह न कहना पड़ेगा कि यहोवा को जानो, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है, छोटे से लेकर बड़े तक सब के सब मेरा ज्ञान रखेंगे, क्योंकि मैं उनका अधर्म क्षमा करूँगा और उनका पाप फिर स्मरण न करूँगा। निर्गमन 12 अध्याय पहले वचन से। फिर यहोवा ने मिस्र देश में मूसा और हारून से कहा, यह महीना तुम लोगों के लिए आरंभ का ठहरे, अर्थात वर्ष का पहला महीना यही ठहरे। इस्राएल की सारी मंडली से इस प्रकार कहो, इसी महीने के 10वें दिन को तुम अपने अपने पितरों के घरानों के अनुसार घराने पीछे एक एक मेमना ले रखो। और यदि किसी के घराने में एक मेमने के खाने के लिए मनुष्य कम हो, तो वह अपने सबसे निकट रहने वाले पड़ोसी के साथ प्राणियों की गिनती के अनुसार एक मेमना ले रखे, और तुम हर एक के खाने के अनुसार मेमने का हिसाब करना। तुम्हारा मेमना निर्दोष और 1 वर्ष का नर हो, और उसे चाहे भेड़ों में से लेना चाहे बकरियों में से, और इस महीने के 14वें दिन तक उसे रख छोड़ना। और उस दिन गोधूलि के समय इस्राएल की सारी मंडली के लोग उसे बलि करें। तब वे उसके लहू में से कुछ लेकर जिन घरों में मेमने को खाएंगे, उनके द्वार के दोनों अलंगों और चौखट के सिरे पर लगाएं, और वे उसके मांस को उसी रात आग में भूंजकर अख़मीरी रोटी और कड़वे साग पात के साथ खाए। उसको सिर, पैर और अतड़िया समेत आग में भूंजकर खाना, कच्चा या जल में कुछ भी पकाकर न खाना, और उसमें से कुछ भी सवेरे तक न रहने देना। और यदि कुछ सवेरे तक रह भी जाए तो उसे आग में जला देना। और उसके खाने की यह विधि है, कमर बांधे, पाँव में जूती पहने और हाथ में लाठी लिए हुए उसे फुर्ती से खाना। वह तो यहोवा का पर्व होगा, क्योंकि उस रात को मैं मिस्र देश के बीच में होकर जाऊंगा, और मिस्र देश के क्या मनुष्य क्या पशु सबके पहलौठों को मारूंगा, और मिस्र के सारे देवताओं को भी मैं दंड दूंगा। मैं यहोवा हूँ। और जिन घरों में तुम रहोगे उन पर वह लहू तुम्हारे लिए चिन्ह ठहरेगा, अर्थात मैं उस लहू को देखकर तुमको छोड़ जाऊंगा। और जब मैं मिस्र देश के लोगों को मारूंगा, तब वह विपत्ति तुम पर न पड़ेगी और तुम नष्ट न होंगे। और वह दिन तुमको स्मरण दिलाने वाला ठहरेगा, और तुम उसको यहोवा के लिए पर्व करके मानना। वह दिन तुम्हारे लिए पीढ़ियों में सदा की विधि जानकर पर्व माना जाए। 7 दिन तक अख़मीरी रोटी खाया करना,
उनमें से पहले ही दिन अपने अपने घर में से खमीर हटा देना। वरन जो कोई पहले दिन से लेकर 7वें दिन तक कोई खमीरी वस्तु खाए, वह प्राणी इस्राएलियों में से नष्ट किया जाए। पहले दिन एक पवित्र सभा और 7वें दिन भी एक पवित्र सभा करना। उन दोनों दिनों में कोई काम न किया जाए, केवल जिस प्राणी का जो खाना हो उसके काम करने की आज्ञा है। इसीलिए तुम बिना खमीर की रोटी का पर्व मानना, क्योंकि उसी दिन मानो मैंने तुमको दल दल करके मिस्र देश से निकाला है। इस कारण वह दिन तुम्हारी पीढ़ियों में सदा की विधि जानकर माना जाए। पहले महीने के 14वें दिन की सांझ से लेकर 21वें दिन की सांझ तक तुम अखमीरी रोटी खाया करना। 7 दिन तक तुम्हारे घरों में कुछ भी खमीर न रहे, वरन जो कोई किसी खमीरी वस्तु को खाए, चाहे वह देशी हो चाहे परदेशी, वह प्राणी इस्राएलियों की मंडली से नष्ट किया जाए। कोई खमीरी वस्तु न खाना। अपने सब घरों में बिना खमीर की रोटी खाया करना। तब मूसा ने इस्राएल के सब पुरनियों को बुलाकर कहा, तुम अपने अपने कुल के अनुसार एक एक मेमना अलग कर रखो और फसह का पशु बलि करना, और उसका लहू जो तसले में होगा उससे जुफा का एक गुच्छा डुबाकर उसे उसी तसली में के लहू से द्वार के चौखट के सिरे और दोनों अलंगों पर कुछ लगाना, और भोर तक तुम में से कोई घर से बाहर न निकले, क्योंकि यहोवा देश के बीच होकर मिस्रियों को मारता जाएगा। इसलिए जहाँ जहाँ वह चौखट के सिरे और दोनों अलंगों पर उस लहू को देखेगा, वहाँ वहाँ उस द्वार को छोड़ जाएगा और नाश करने वाले को तुम्हारे घरों में मारने के लिए न जाने देगा। फिर तुम इस विधि को अपने और अपने वंश के लिए सदा की विधि जानकर माना करो। जब तुम उस देश में जिसे यहोवा अपने कहने के अनुसार तुमको देगा प्रवेश करो, तब यह काम किया करना। और जब तुम्हारे बच्चे तुमसे पूछे इस काम से तुम्हारा क्या मतलब है, तब तुम उनको यह उत्तर देना, यहोवा ने जो मिस्रियों के मारने के समय मिस्र में रहने वाले हम इस्राएलियों के घरों को छोड़कर हमारे घरों को बचाया, इसी कारण उसके फसह का यह बलिदान किया जाता है। तब लोगों ने सिर झुकाकर दंडवत की। इस्राएलियों में जाकर जो आज्ञा यहोवा ने मूसा और हारून को दी थी, उसी के अनुसार किया। ऐसा हुआ कि आधी रात को यहोवा ने मिस्र देश में सिंहासन पर विराजने वाले फिरौन से लेकर गड्ढे में पड़े हुए बंधुए तक सबके पहलोठों को, वरन पशुओं तक के सब पहलोठों को मार डाला। और फिरौन रात ही को उठ बैठा और उसके सब कर्मचारी वरन सारे मिस्री उठे, और मिस्र में बड़ा हाहाकार मचा, क्योंकि एक भी ऐसा घर न था जिसमें कोई मरा न हो। तब फिरौन ने रात में मूसा और हारून को बुलवा कर कहा, तुम इस्राएलियों समेत मेरी प्रजा के बीच से निकल जाओ और अपने कहने के अनुसार जाकर यहोवा की उपासना करो। अपने कहने के अनुसार अपनी भेड़ बकरियों गाय बैलों को साथ ले जाओ और मुझे आशीर्वाद दे जाओ। मिस्री जो कहते थे हम तो सब मर मिटे हैं, उन्होंने इस्राएली लोगों पर दबाव डालकर कहा, देश से झटपट निकल जाओ। तब उन्होंने अपने गुंधाए आटे को बिना खमीर दिए ही कठौतियों समेत कपड़ों में बांधकर अपने अपने कंधे पर डाल लिया।
इसराइलियों ने मूसा के कहने के अनुसार मिस्रियों से सोने चांदी के गहने और वस्त्र मांग लिए, और यहोवा ने मिस्रियों को अपनी प्रजा के लोगों पर ऐसा दयालु किया कि उन्होंने जो जो मांगा वह सब उनको दिया। इस प्रकार इसराइलियों ने मिस्रियों को लूट लिया। तब इसराइली रामसेस से कुछ करके सुक्कोत को चले, और बाल बच्चों को छोड़ वे कोई 6 लाख पैदल चलने वाले पुरुष थे। उनके साथ मिली जुली हुई एक भीड़ गई और भेड़ बकरी गाय बैल बहुत से पशु भी साथ गए, और जो गूंधा आटा वे मिस्र से साथ ले गए थे उसकी उन्होंने बिना खमीर दिए रोटियां बनाई, क्योंकि वे मिस्र से ऐसे बरबस निकाले गए कि उन्हें अवसर भी न मिला कि मार्ग में खाने के लिए कुछ पका सके। इसी कारण वह गूंधा हुआ आटा बिना खमीर का था। मिस्र में बसे हुए इसराइलियों को 430 वर्ष बीत गए थे, और उन 430 वर्ष के बीतने पर ठीक उसी दिन यहोवा की सारी सेना मिस्र देश से निकल गई। यहोवा इसराइलियों को मिस्र देश से निकाल लाया, इस कारण वह रात उसके निमित्त मानने के योग्य है। यह यहोवा की वही रात है जिसकी पीढ़ी पीढ़ी में मानना इसराइलियों के लिए अवश्य है। फिर यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, पर्व की विधि यह है, कोई परदेशी उसमें से न खाए, पर जो किसी का मोल लिया हुआ दास हो और तुम लोगों ने उसका खाना खतना किया हो, वह तो उसमें से खा सकेगा, पर परदेशी और मजदूर उसमें से न खाए। उसका खाना एक ही घर में हो, अर्थात तुम उसके मांस में से कुछ घर से बाहर न ले जाना, और बलि पशु की कोई हड्डी न तोड़ना। पर्व का मानना इसराइल की सारी मंडली का कर्तव्य है। और यदि कोई परदेशी तुम लोगों के संग रहकर यहोवा के लिए पर्व को मानना चाहे, तो वह अपने यहाँ के सब पुरुषों का खतना कराए, तब वह समीप आकर उसको माने, और वह देशी मनुष्य के तुल्य ठहरेगा। पर कोई खतना रहित पुरुष उसमें से न खाने पाए। उसकी व्यवस्था देशी और तुम्हारे बीच में रहने वाले परदेशी दोनों के लिए एक ही हो। यह आज्ञा जो यहोवा ने मूसा और हारून को दी, उसके अनुसार सारे इसराइलियों ने किया, और ठीक उसी दिन यहोवा इसराइलियों को मिस्र देश से दल दल करके निकाल ले गया। हमने जो शुरुआत के वचन पढ़े उसमें हम क्या देख रहे थे? प्रभु यीशु मसीह का पहला भोज देख रहे थे, जो फसह का पर्व उसने मनाया, जो आखिरी में प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस के बलिदान में जाने से पहले फसह का पर्व मनाया। वहाँ कुछ बात उसने बोला कि कुछ बातें हैं कि ऐसा उसने बोला है कि मैं या परमेश्वर का स्वर्ग का राज जब तक नहीं आता है तब तक मैं दाखरस को नहीं पीऊँगा, राइट। और सेकेंडली उसके रोटी तोड़ने का और लहू का प्याला उठाकर चेलों का देना, यहाँ पर उसने बोला इसके अंदर नया वाचा है। उस लहू के कटोरे के बारे में उसने बताया, उसके अंदर नया वाचा है। और नया वाचा हमने यिर्मयाह के 31 अध्याय में 31 से 34 वचन में पढ़ के देखा। नया वाचा में परमेश्वर ने बोला इज़राइलियों के लिए है, वो इज़राइलियों के घराने के लिए है और यहूदा के घराने के लिए है वो नया वाचा। और उनके साथ जो उनके पुरखाओं के साथ वाचा बांधा था, उन्होंने वो वाचा तोड़ दिया, ऐसा बोला है। ओके, वो वाचा रख नहीं पाए, उन्होंने वो वाचा तोड़ दिया। लेकिन अब मैं जो नया वाचा बना रहा हूँ वो तोड़ नहीं पाएंगे। उनको मैं ऐसा हृदय दे दूँगा कि वो मेरे पीछे पीछे आएंगे, वो मुझे मानेंगे
वो मेरी आज्ञा पालन करेंगे, ऐसा मैं उनको नया हृदय दूंगा। ठीक है, तो ये तो हो गया नया वाचा। इज़राइलियों के घराने से बोला है, हमारे साथ नहीं बोला है उसने। ओके, अन्य जातियों के साथ मैं ऐसा करूँगा ऐसा नहीं बोला। उसने क्या बोला? इज़राइलियों के घराने से, यहूदा के घराने से मैं ऐसा एक नया वाचा बांधने वाला हूँ। और यीशु मसीह क्या बोलता है? ये जो कटोरा है, इसमें जो लहू है, जो तुम्हारे पापों के लिए बहाया गया है, बहाया जाने वाला है। ओके, जो बहुतों के पापों को माफ़ करने के लिए बहाया जाने वाला है, इसमें नया वाचा है। ये नया वाचा का लहू है। ओके, ये नया वाचा का लहू है। हम अभी फसह का पर्व देखा, ये फसह के पर्व के दिन ही उसने बोला कि ये जो लहू है। और फसह के पर्व में भी हम देखते हैं कि यहाँ भी लोग अख़मीरी रोटी खा रहे हैं। ओके, और मेमने का लहू अपने प्रोटेक्शन के लिए यूज़ कर रहे हैं। हाँ, वहाँ पे प्रभु यीशु मसीह क्या कर रहा है? रोटी, फसह के पर्व में रोटी बांट रहा है चेलों में और कह रहा है ये मेरा शरीर है। ओके, और जो लहू है वो बोल रहा है कि ये नया वाचा का लहू है, इसमें नया वाचा है। समझ में आ रहा है आपको? तो इधर अख़मीरी रोटी खा रहे हैं और इसके बाद जो मेमना तोड़ा जाने वाला था, ओके, बलिदान में जो मेमना तोड़ा जाने वाला था, उस मेमने का मांस भून कर खाने के लिए बोला है। पकाकर या जलाकर नहीं खाना है, भून कर खाना है। ठीक है, और उसका लहू प्रोटेक्शन के लिए इस्तेमाल करना है। लहू को खाने के लिए नहीं बोला, लहू को प्रोटेक्शन के लिए इस्तेमाल करने बोला है। लहू को देखकर परमेश्वर ने बोला, जब मैं डिस्ट्रक्शन करने आऊँगा, तब ये लहू को मैं जब देखूँगा तो मैं वहाँ से बिना डिस्ट्रक्शन किए निकल जाऊँगा। तो निकल जाने का अर्थ बनता है फसह। फसह तो हिंदी में है, इंग्लिश में पास ओवर, मतलब लांघ कर आगे जाना, छोड़ कर आगे जाना। ओके, तो इसका पास ओवर को हिंदी में लिखा है फसह का पर्व। ठीक है, तो लहू का और मेमने के लहू का और मेमने के शरीर का क्या किया उन्होंने? शरीर को भून के खाया और लहू को प्रोटेक्शन के लिए इस्तेमाल किया। हाँ, परमेश्वर डिस्ट्रक्शन कब करने के लिए आया था? जब उनके गलतियाँ हुई थी मिस्र लोगों की। फ़िरौन ने परमेश्वर की आज्ञा नहीं मान रहा था, परमेश्वर की बात को वो नहीं मान रहा था, जो मूसा उसको बोल रहा था नहीं मान रहा था। तब परमेश्वर ने क्या बोला? मैं उसके राज्य के लिए नुकसान भी करूँगा, साथ में उनके देवी देवताएं जितने हैं उनको भी मैं पनिशमेंट करूँगा। तो वो समय कौन सा था? पनिशमेंट करने का समय था। ओके, क्योंकि वो मान नहीं रहे थे मूसा का। ठीक है, पनिशमेंट जब आएगा तो इज़राइल बचाए जाएंगे, उस पनिशमेंट के वो भागी नहीं होंगे। यानी मतलब क्या बनता है? परमेश्वर इज़राइल को पनिशमेंट से बचाने के लिए लहू को लगाया। समझ में आ गया? परमेश्वर ने इज़राइल के ऊपर विपत्ति ना आने के लिए लहू को लगाने के लिए बोला। समझ में आ गया? और उसी मेमने के शरीर को भून के खाने के लिए बोला। हम जब प्रभु भोज लेते हैं, फसह के पर्व में यीशु मसीह ने जो प्रभु भोज को लेने के लिए बोला, वो क्या था? उसने बोला ये मेरी देह है और ये मेरा लहू है, जिसमें नया वाचा है। ओके, नया वाचा हमने यिर्मयाह के 31 अध्याय के 31 से 34 में देखा
कि नया वाचा में क्या क्या रहने वाला है। लेकिन उसके अंदर हम देखते हैं तो क्या पता चलता है, नया वाचा तो अन्य जाति के लिए नहीं दिया था, नया वाचा तो इज़राइलियों के घराने के लिए बोला है और यहूदा के घराने के लिए बोला है, क्योंकि उन्हीं को पहला वाला पुराना वाचा दिया हुआ था, उन्हीं को दिया हुआ था। ओके, अन्य जाति को तो अभी तक कोई वाचा नहीं मिला था, लेकिन उनको दिया था वाचा, इज़राइलियों को दिया था वाचा, इज़राइलियों के पुरखाओं को ओके दिया था वाचा परमेश्वर ने, ठीक है। और वो वाचा उनके पुरखा रख नहीं पाए, वो तोड़ दिए उस वाचा को, ठीक है। अब तोड़ दिए, फिर परमेश्वर बोलता है अब मैं नया वाचा बनाऊंगा। और यीशु मसीह फसह के पर्व के दिन क्या बोल रहा है कि ये नया वाचा, यानी कि लहू हमको सबसे पहले प्रोटेक्शन दे रहा है, ओके, हमको निर्दोष साबित कर रहा है, ओके। जो यीशु मसीह के लहू के नीचे नहीं रहेंगे, परमेश्वर बोलता है मैं उनकी जिम्मेदारी नहीं लूँगा जब मैं डिस्ट्रक्शन लेके आऊँगा। अगर यीशु मसीह के लहू में नहीं है तो मैं उनकी जिम्मेदारी नहीं लूँगा, तुमने खुद अपने आप को यीशु मसीह के लहू में छुपा लेना है, मैंने तुमको प्रोटेक्शन करने का दे दिया है, ओके। और जो शरीर है मेमने का, उसको भून के खाने बोला है। तो यीशु मसीह बोलता है ये शरीर मेरा देह है। और यीशु मसीह कौन है? परमेश्वर का मेमना है, जो बलिदान के लिए पृथ्वी के ऊपर भेजा गया, ओके। वो पाप को हरण करने वाला परमेश्वर का मेमना, ऐसा यूहन्ना बपतिस्मा ने उसके बारे में बोला, ओके। पाप को हरण करने के लिए आया था वो, यानी उसका शरीर है और उसका लहू है, ये दोनों को एक काम दिया है कि पाप को हरण करके, जगत का पाप हरण करने के लिए आया। लेकिन फसह के पर्व जगत नहीं मनाता है, फसह का पर्व इस्राएल मनाते हैं, ओके। फसह का पर्व इस्राएल के पुरखाओं से शुरू हुआ था, जब उनको मिस्र देश से बाहर लाया था, ठीक है। और वहाँ पर जो मेमना काटा गया था, उस मेमने के शरीर को भून के खाया गया था, और उस मेमने के लहू से उनके प्रोटेक्शंस बनाए गए थे। डिस्ट्रक्शन में से प्रोटेक्ट होने का वो मध्यम बन गया था वो मेमने का लहू। यहाँ फसह के पर्व में यीशु मसीह उसी लहू के बारे में बोल रहा है। इस लहू के अंदर नया वाचा रखा है परमेश्वर ने, वही लहू के बारे में बोल रहा है कि ये नया वाचा इसके अंदर रखा हुआ है। हालेलुया। तो अब हमको फसह का पर्व, लास्ट सपर प्रभु यीशु मसीह ने मनाया, उस समय क्या क्या बातें किया, और फसह का पर्व हमने अभी निर्गमन के अध्याय 12 में पढ़ा कि ये कैसा पर्व शुरू हो गया। और वो फसह के पर्व में यीशु मसीह दाखरस के बारे में क्या बोल रहा है कि जब तक परमेश्वर का राज्य ना आ जाए तब तक इस दाखरस को नहीं छूऊंगा, मैं इसको नहीं पीऊँगा, ठीक है। लेकिन चेलों को बोलते समय वो क्या बोल रहा है? ये मेरा लहू है। और जो रोटी दे रहा था उसको क्या बोल रहा था? ये मेरा देह है। तो वो फसह का बलिदान होने वाला मेमना जानते हुए वो कह रहा था, ये फसह के बलिदान में जो हमने निर्गमन का अध्याय पढ़ा, अभी 12 अध्याय, उसके अंदर जो बलिदान हो रहा था, वो क्या बलिदान हो रहा था? वो फसह का पर्व मनाने का कारण क्या था? परमेश्वर मिस्र में से इस्राएलियों को बाहर ला रहा था, ओके। और दूसरा, मिस्र देश के अंदर जो पनिशमेंट देने के लिए आ रहा था परमेश्वर, उस पनिशमेंट के दौरान इस्राएलियों को नुकसान ना हो, इसके लिए उनको प्रोटेक्शन के लिए वो ब्लड दिया गया था। तो ये लहू के अंदर क्या था? फसह के पर्व के लहू के अंदर क्या था? प्रोटेक्शन था,
और फसह के पर्व के मेमने का जो शरीर था उसके अंदर क्या था? उसके अंदर उनको भून के खाने के लिए बोला था। ओके, और उतना ही खाना है जितना ज़रूरी है। ओके, उसको ओवरडोज नहीं करना है और वेस्ट नहीं करना है और यहाँ वहाँ फेंकना नहीं है। ठीक है। और यहाँ यीशु मसीह लास्ट सपर जो कर रहा था, आखिरी प्रभु भोज जब ले रहा था, तब वो बोलता है उसी लहू के बारे में, वो खुद मेमना है। ओके, जो बलिदान में अब जाने वाला है। फसह के पर्व के वक्त में उसने ये बलिदान की बात कर दी कि अब वो बलिदान में चढ़ाया जाने वाला था। तो उसने बोला बलिदान में जो मेमना चढ़ाया जाने वाला था वो मेमने का ये शरीर है, इसको खाओ। तो ये क्या भून के खाया हमने? नहीं, लेकिन हमने शरीर को खाया। यहाँ फसह के पर्व में 12 अध्याय में भी मेमने के शरीर को भून के खाया ये लोगों ने। परमेश्वर ने ये शरीर को भून के खाने के लिए बोला। ओके, इसके अंदर का रहस्य हम बाद में देखेंगे, लेकिन लहू का रहस्य तो हमने देख लिया। लहू का रहस्य ये था कि वो डिस्ट्रक्शन से बचाने के लिए प्रोटेक्ट कर रहा था और वो निर्दोष साबित कर रहा था कि इज़राइल बेगुनाह है, इसके लिए पनिशमेंट उन पर नहीं जाएगी, और मिस्र गुनहगार है तो पनिशमेंट उनके ऊपर जाएगी। यानी मिस्र ने परमेश्वर का अनाज्ञाकारिता किया, इसके लिए पनिश होगा, और इज़राइल नहीं होगा, वो बेगुनाह है। कब? जब तक वो उस लहू के दायरे के अंदर है। अगर वो लहू के दायरे के बाहर आया तो वो बेगुनाह साबित हो जाता है। अगर वहाँ डिस्ट्रॉय हो गया तो वो लहू के बाहर था, इसीलिए डिस्ट्रॉय होगा। तो हमने वो चौकसी करना है कि लहू के बाहर नहीं रहना है। हालेलुया। अब ये लहू के अंदर, हम इस लहू के बारे में यीशु मसीह जो बोल रहा था, वो अगर हम देखने के लिए जाएंगे कि उसके अंदर नया वाचा है, तो नया वाचा के बारे में कनेक्टेड वचन हमको मालूम पड़ता है यिर्मयाह 31 का 31 से 34। ये नया वाचा है। ये नया वाचा का लहू वो बोल रहा है कि ये मेरे लहू में नया वाचा तुमको दे रहा हूँ, और इसमें हाँ ये बराबर है कि उसमें पाप माफ़ होने का सामर्थ्य परमेश्वर ने रखा है। ओके, वो पाप माफ़ करने के लिए वो लहू है, बहाया जाने वाला है। तो यहाँ फसह के पर्व में भी वहाँ लहू लगाया, जहाँ जहाँ वहाँ निरपराध है, वो निर्दोष है वो लोग, तभी तो वो डिस्ट्रक्शन के नीचे नहीं आए। तो हमको प्रोटेक्ट करता है ये लहू, हमें निर्दोष रखता है, निष्कलंक रखता है। तो क्या इज़राइलियों ने कुछ गलती नहीं किया होगा उस समय? क्या इज़राइलियों के उन दिनों में कुछ ऐसा हुआ नहीं होगा जिसके बारे में उनको पनिशमेंट हो सकता है परमेश्वर से? लेकिन जब वो फसह के पर्व में लगाया गया लहू, तो डिस्ट्रक्शन उनको नहीं टच किया। इसका मतलब उनके जितने भी कुछ कसूर हुए होंगे तो भी उनको परमेश्वर ने बेगुनाह साबित कर दिया, और गुनहगार उनको बताया जो उस लहू के बाहर है। समझ में आ गया? अब यीशु मसीह उसी के बारे में बोल रहा है कि ये लहू के अंदर एक नया वाचा है। ठीक है, इसके बारे में हम बाद में देखेंगे। प्रभु यीशु मसीह हम सबके साथ बना रहे। आमीन, आमीन।